क्या भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच रुक्मणी का अपहरण किया था या इसके पीछे छिपा था एक दिव्य रहस्य? कल्पना कीजिए, एक विशाल राजमहल, चारों ओर शहनाइयों की गूंज, हजारों सैनिकों का पहरा, विवाह की भव्य तैयारियां। लेकिन उसी महल के एक कक्ष में एक राजकुमारी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में था एक पत्र और उस पत्र में लिखी कुछ पंक्तियां इतिहास की दिशा बदलने वाली थीं। आखिर उस पत्र में क्या लिखा था? क्यों भगवान श्री कृष्ण को एक राजकुमारी का हरण करना पड़ा? क्या यह वास्तव में अपहरण था या धर्म की रक्षा? आइए जानते हैं यह अद्भुत कथा। जय श्री कृष्ण। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। सौंदर्य में अद्वितीय, गुणों में अनुपम और शास्त्रों के अनुसार वे स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थीं। दूसरी ओर द्वारका में विराजमान थे भगवान श्री कृष्ण, स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार। यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह तो युगों से बिछड़े लक्ष्मी और नारायण का पुनर्मिलन था। लेकिन इस दिव्य मिलन के बीच खड़ा था एक ऐसा व्यक्ति जिसने अधर्म का साथ चुना। वह था रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी। रुक्मी की मित्रता चेदी नरेश शिशुपाल से थी। राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। लेकिन क्या किसी ने रुक्मणी की इच्छा पूछी? नहीं। रुक्मणी तो पहले ही अपने मन, वचन और आत्मा से श्री कृष्ण को पति मान चुकी थी। कहा जाता है कि महर्षि नारद जब जब भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाते, रुक्मणी मंत्र मुग्ध होकर सुनती। धीरे धीरे उनका प्रेम भक्ति में बदल गया। फिर एक दिन रुक्मणी ने एक विश्वस्त ब्राह्मण को बुलाया। उन्होंने कांपते हाथों से एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हे द्वारकाधीश, मैंने आपको ही अपना पति स्वीकार किया है। यदि आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। विवाह से पहले जब मैं देवी अंबिका के मंदिर जाऊंगी, उसी समय आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। जैसे ही वह पत्र द्वारका पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। रथ तैयार हुआ, घोड़े दौड़े और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध हरण आरंभ हुआ। विवाह का दिन आया। रुक्मणी देवी अंबिका के मंदिर पहुंची। उन्होंने देवी से केवल एक ही प्रार्थना की, हे मां, मुझे वही पति मिले जिन्हें मैंने अपने हृदय में स्वीकार किया है। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकली, धूल का एक विशाल गुब्बार उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रस सहित वहां पहुंच चुके थे। रुक्मणी ने बिना किसी भय के स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रथ पर स्थान ग्रहण किया और अगले ही क्षण द्वारिका का रथ वज्र की गति से विदर्भ से निकल चुका था। अब प्रश्न उठता है, क्या यह अपहरण था? नहीं। शास्त्र स्पष्ट बताते हैं कि यह रुक्मणी की इच्छा से हुआ था, उनकी सहमति से हुआ था। यह किसी स्त्री का बलपूर्वक हरण नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा थी। इसी कारण इस घटना को केवल रुक्मणी हरण कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है अधर्म के बंधन से एक भक्त की मुक्ति। उधर शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी अपनी विशाल सेनाओं के साथ श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। भयंकर युद्ध हुआ।
एक एक कर सभी पराजित हुए। रुक्मी भी श्री कृष्ण के सामने टिक न सका। भगवान चाहते तो उसी क्षण उसका अंत कर देते, लेकिन रुक्मणी ने अपने भाई के लिए क्षमा मांगी और भगवान ने अपने स्वभाव के अनुरूप उसे जीवन दान दे दिया। यही है श्री कृष्ण। जहां आवश्यक हो वहां युद्ध भी करते हैं और जहां करुणा उचित हो वहां क्षमा भी देते हैं। इसके बाद द्वारका में वैदिक विधि से श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। अब सुनिए इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण केवल प्रेम के कारण किया, लेकिन पुराणों का संकेत इससे कहीं गहरा है। रुक्मणी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। वे स्वयं माता महालक्ष्मी का अवतार थीं और श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे। अर्थात यह विवाह पहले से ही दिव्य योजना का एक भाग था, जिसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती थी। इसलिए संसार की सारी सेनाएं मिलकर भी उस मिलन को रोक नहीं सकी। अंत में श्रीमद् भगवत गीता का यह दिव्य श्लोक इस कथा का सार बताता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। यही कारण है कि रुक्मणी हरण केवल एक विवाह की कथा नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब कोई भक्त पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है तो वे समय, दूरी और बाधाओं की परवाह किए बिना उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।